इस वीडियो में चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्याय तक पहुंच का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो न्याय प्राप्ति के लिए अदालत की शरण लेने का अधिकार है हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, पर यह अधिकार निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं है, उपयोगी नहीं, उतना मतलब पहुंच तक नहीं है। इसलिए इस अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। और इसी बात को आधार में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा कई निराधार मुकदमे दायर करने के लिए जुर्माना लगाया और कहा कि ऐसे मुकदमे न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं। निराधार मुकदमे कौन से हैं? ये ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें कानून या तथ्य के मामले में कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं होता है। इन सब मामलों का केवल उद्देश्य होता है कि किसी को परेशान करना है और न्यायिक प्रक्रिया में देरी या व्यवधान उत्पन्न करने के लिए ये सब किया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस मुद्दे को सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ 2014, दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 और केसी थारकन बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 2023 जैसे मामलों में उठाया गया था। जान लेते हैं कि न्याय तक पहुंच का अधिकार के क्षेत्र के बारे में। इसका अर्थ यह है कि यह विधि के शासन का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट पीड़ित लोगों को औपचारिकता और अनौपचारिक न्याय संसाधनों के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। न्याय तक पहुंचने के लिए अधिकार संबंधित अन्य प्रावधान भी हैं। इस प्रावधान को आइए जानते हैं। संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी का भी उल्लेख 39(a) के तहत राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार में पाने के 5 तरीके दिए गए हैं। इस तरह संविधान के अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने का भी शक्ति प्रदान किया गया है। न्याय तक पहुंचने के लिए क्या क्या जो सुनिश्चित किया जाए कि जिससे न्याय जल्दी से मिले याचिकाकर्ताओं को, उसके लिए क्या क्या है? पहला है कोर्ट और अधिकरण। दूसरा है वहनीय न्याय व्यवस्था, यानी जो आप पैसा दे के कानूनी कार्रवाई करवाते हैं उसमें कम खर्चीला रहे, गरीबों की सहायता हो। तीव्र न्याय व्यवस्था करने के लिए है कि उसकी सुनवाई जो है तुरंत की जाए और जो प्रभावी क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो, एक्शन लेना हो, वो भी तुरंत किया जाए। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात किया जाए तो पदानुक्रम होना चाहिए, कोर्ट कम दूरी पर होना चाहिए, मतलब किसी भी जैसे स्टेट में है तो स्टेट पास में ही हो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का केस हो और जाना पड़े केरल में, तो वो भी एक तरह से देखना पड़ेगा कि उसमें हम याचिकाकर्ता के लिए निजी कम दूरी